हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनाइट प्लेन शीट। तो कोई इन्फिनाइट प्लेन शीट है, उस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके वजह से किसी पॉइंट P पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फाइंड होता है। तो आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं। क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a infinite plane sheet। हमें किसी इन्फिनाइट प्लेन शीट है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम वो सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वो प्लेन शीट और इस पर क्या है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर से एक सिलेंडर डाल देते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। पहले मैं डायग्राम क्लियर कर लूँ। ये कोई एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, और इस पे इसके अंदर से कोई सिलेंडर, कोई एक गॉसियन सरफेस मैंने डाल दिया। मान के चलिए ये मेरा एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर से ऐसे एक सिलेंडर डाल दिया, गॉसियन सरफेस डाल दिया। और हम लोग जानते हैं कि और पॉजिटिव चार्ज है तो सारा फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इसके भी फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। और इस पे कितने सरफेस बन रहे हैं, एक ये सरफेस बन रहा है, एक ये सरफेस बन रहा है, ये वाला, और एक ये, और एक ये। तो हम जानते हैं कि इस पर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल एन कैप होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक एन कैप नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। एक इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप, एक इधर इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप, एंड एक इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप। अब हमने जितना भी चीज़ यहाँ किया, आइए हम उसे अब एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। कंसीडर अ थिन infinite plane sheet of positive charge having uniform charge density. Having uniform charge density. मैं आपको पहले बता दूं, चार्ज डेंसिटी किसी एक सरफेस पर, उस चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज इनक्लोज है, वो होता है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, at point P। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम दिस शीट, डिस्टेंस r फ्रॉम दिस शीट। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि गॉस लॉ के मदद से हमने क्या प्रूफ किया था, फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds होता है, जो कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो यहाँ पर दो सरफेसेस काम आएगा, ठीक ना। एक तो परपेंडिकुलर है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो दो सरफेस यहाँ पर होगा जो कि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, सॉरी कॉस 0 ही डिग्री डायरेक्ट लिख लेते हैं, उतना क्या करते हैं, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और ई डी एस कॉस 0 डिग्री होता है, ई डी एस 1 होता है, तो ये ई डी एस होगा। यहाँ पर ई क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस प्लेन शीट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पर भी उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, वहाँ पर यहाँ पर भी इतना ही मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसे हम लिख लेते हैं डी एस प्लस इधर भी बाहर आ जाएगा डी एस। और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस होता है एरिया के बराबर होता है। क्या होता है, एरिया के बराबर। तो इसका हम लोग ई ए लिख सकते हैं डी एस को, तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यहाँ हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो गया 2EA, तो हमारा फ्लक्स जो है फाई वो 2EA आ गया। अब हम इस प्रॉपर्टी से जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है Q बाई एप्सिलॉन नोट होता है। तो Q बाई एप्सिलॉन नोट के जगह हम लोग 2EA भी रख सकते हैं। और हम आपको अभी बताएं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू Q बाई A। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया हो गया। यहाँ से सिग्मा इंटू ए बराबर Q, यहाँ से हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं 2EA एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। और अब हम इसका क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा इंटू एरिया इक्वल टू 2EA एप्सिलॉन नोट। यहाँ से एप्सिलॉन नोट नीचे आ गया, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2EA। ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आई होप गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।